सत्य, साहस और समर्पण के साथ भारत एक्सप्रेस आज अपनी दूसरी वर्षगांठ मना रहा है और इन 2 सालों के सफ़र में जो हमने तमाम कई पड़ाव देखे, उन्हीं को लेकर के आज हमारे साथ जो मेहमानों की एक लंबी फहरिस्त है, आज हम आपसे रूबरू करा रहे हैं। नए भारत की थीम है हमारा और नए भारत की कल्पना कभी भी पुराने भारत को छोड़कर नहीं हो सकती है। उसकी कल्पना में हमें पुराने भारत को भी लाना होगा और आज हमारे साथ आर्किटेक्ट सुनील त्यागी जी हैं। कई सारे डिपार्टमेंट्स के साथ काम कर रहे हैं और विशेष तौर पर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहे हैं। देश भर के तमाम म्यूजियम्स के डिज़ाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। एक तो हम 2 साल के सफ़र पर हैं और नए भारत की हमारी थीम है। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खुशी हुई कि आपने एक नए भारत की शुरुआत की है अपनी दूसरी वर्षगांठ पे। नए भारत के साथ जो प्राचीन भारत है, जो प्राचीन संस्कृति है, उसकी बात होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं एज एन आर्किटेक्ट साइंटिफिकली इस पर काम कर रहा हूँ, भारत म्यूज़ियम के ऊपर काम कर रहा हूँ, संस्कृति के ऊपर काम कर रहा हूँ कि हमारी जो पुरानी संस्कृति है, जो साइंटिफिक है, हमने एक कल्चर क्रिएट किया, एक रहन सहन का तरीका क्रिएट किया, उसको आज के मॉडर्न डे में कैसे किया जाए, कैसे मेंटल स्ट्रेस को कम किया जाए पुरानी पद्धति को लेके। भले ही उसमें हम वैज्ञानिक तौर पर देखें, आयुर्वेदा में देखें या एक रहन सहन में देखें, वास्तुशास्त्र में देखें, तो ये आना बहुत ज़रूरी है। हमारे पहनावे में देखें, हमारे खान पान में देखें, वो सब कुछ नेचर से रिलेटेड था। हम नेचर से अडॉप्ट करते थे और नेचर को बाई बैक करते थे। तो उसी पद्धति, उसी सिस्टम को लेके हम आर्किटेक्चर में वो इन्फ्यूज़ करते हैं और चीज़ें बना रहे हैं। जैसे एक पानीपत का म्यूज़ियम है, जो पानीपत की लड़ाई हुई, जहाँ से हमारा पूरा कल्चर, सोचने समझने का तरीका चेंज हुआ, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ कि कैसे मराठा बलशाली होते हुए अपनी विल पावर से मुग़लों का, जो इनके पास टेक्निक थी, जो वेटरन वॉरियर थे, उनका सामना किया और अपनी छाप छोड़ी। तो उसको कैसे रिवाइव किया जाएगा, अपनी संस्कृति को कैसे रिवाइव करना है आर्किटेक्चरल फॉर्म से, तो मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। तो हमें लगता है कि आज के टाइम में जो हमारा युवा है, उसको अपनी प्राचीन संस्कृति और कल्चर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे माइक्रो लेवल पे हमने चीज़ें की और फिर उसे मैक्रो लेवल पे गए और उसको ग्लोबल बनाया। तो आज के युग में बहुत ज़रूरी है कि हम पुरानी बातों लेके आधुनिकता में उसका प्रयोग करें और उस पर काम करें। जब तक ऐसी बातें होंगी, ऐसे मंच आएंगे, तो हम अपनी बात को अच्छे तरीके से, साइंटिफिक तरीके से रख सकते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे जैसे युवा अलग अलग एरियाज़ में इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं और एक नए भारत को विकसित करने में सबका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। बिल्कुल सर। तो जब हमने पत्रकारिता की इस नींव को रखा था और भारत एक्सप्रेस इसका नाम था, बहुत कम चैनल हैं जो पत्रकारों द्वारा संचालित हैं, उसी में से श्री उपेंद्र राय जी एक हैं। और जब रखा था तो सिर्फ राजनीति नहीं जोड़ी थी, उसमें धर्म, संस्कृति, साहित्य, समाज सबको जोड़ा था। और इसीलिए आज आपकी आवाज़ भी इसी भारत एक्सप्रेस पे आ रही है और हम जरूर इसको। सर आप देखिए कि जो महाकुंभ का आयोजन हुआ है, वो रिलीजियस एक्टिविटी नहीं है, ये ग्लोबल एक्टिविटी है। उसमें लोग आते हैं। मैंने इसमें दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक दुनिया का, मैंने इस पर थोड़ा सा एक रिसर्च किया है क्योंकि मैं रिसर्च बैकग्राउंड से भी आता हूँ। तो ये एक कॉन्फ्लुएंस ऑफ नॉलेज था कि लोग आते थे, यहाँ पे रुकते थे, नॉलेज एक्सचेंज करते थे और उसकी 1.5 महीना प्रैक्टिस करते थे। उस प्रैक्टिस से फिर उस नॉलेज को लेके अपने एरियाज़ में जाते थे, वहाँ पे उसको फिर यूज़ करते थे उस प्रैक्टिसेस को। तो ये टेक्निकल है, साइंटिफिक है कि जुपिटर की एक परिक्रमा होती है 12 साल की, वहाँ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आता है उस एरिया में। और एक अच्छी बात यह है कि यूपी गवर्नमेंट इसके ऊपर रिसर्च करती है कि अगर आप ड्यूरिंग कुंभ आप वहाँ जाते हैं, वो डेटा यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे है कि अगर आप कुंभ में स्नान करते हैं, कल्पवास करते हैं 1.5 महीना, तो आपका इम्यूनिटी लेवल बढ़ता है, आपके वाइटल्स जो है ज़्यादा इम्प्रोवाइज होते हैं। साइंटिफिकली भी ये वहाँ से जुड़ा हुआ है, साइंटिफिकली भी जुड़ा हुआ है। तो ये हमारे युवा और हम सब लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि हम जो बातें करते हैं कि वेदर इट इज़ साइंटिफिक या सिर्फ हमको पौराणिक और ये कथाओं में बनाया गया है, तो वो साइंस जानना बहुत ज़रूरी है। उससे हम बहुत सारी चीज़ें आगे की डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। और ये विकसित भारत और आने वाले भारत के लिए, युवा भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। ये नए भारत की हमारी थीम है और नए भारत की, जैसा कि मैंने कहा कि कल्पना पुराने भारत के बिना नहीं की जा सकती है, तो उसी को लेकर सर चल रहे हैं। और आयुर्वेद और जो हमारी पुरानी संस्कृति थी, उसको मॉडर्न तरीके से और साइंटिफिकली तरीके से जोड़ने का काम लगातार जारी है। तो ऐसे तमाम मेहमानों से हम आपका रूबरू कराते रहेंगे। भारत एक्सप्रेस की ये मेगा कवरेज लगातार जारी है और विशेष मेहमानों के आने का सिलसिला आपको लगातार देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन विक्रांत के साथ उज्ज्वल मिश्रा, भारत एक्सप्रेस।